एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। सुबह के घड़ी में बजे हैं अभी 8:15। नहा धो के बस मैं भी आई थी, अपने कॉम वॉम कर लूँगी बालों में। और बस सोमवार का दिन है, मतलब कल का ये वीडियो है। तो यहाँ पे बस मैं चेरी को छेड़ रही थी, क्योंकि पहले दिन हम देख के आए थे पुष्पा। और जिस दिन जो मूवी देख के आती ना, नेक्स्ट डे मतलब मेरे तो वही लगा रहता है, मतलब वही उसकी बॉडी लैंग्वेज में चलना बोलना मतलब रहता ही है, एक वो हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैं भी किचन में आई थी, तो बस किचन में थोड़ा सा अपना देखती हूँ क्या बनाना। बहुत सिंपल ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि संडे के दिन थोड़ा सा हैवी हो गया था ना। तो अभी मतलब बहुत सिंपल सा मेरा लंच ब्रेकफास्ट होने वाला है। आलू को मैंने बॉईल कर लिया था, और ब्रेकफास्ट में बनेगा जो मैंने बनाए थे ना सूजी के घोल से, मतलब हाँ, तो उसके मैं आपे बनाऊंगी। तो वो भी मैंने बाहर निकाल के रख दिया, थोड़ा सा घोल ना बच गया था। तो यहाँ पे बस मैंने आलू को छील लिया, पील कर लिया है, छिलके उसके उतार लिए हैं। अब मैंने ये स्टील की कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें सरसों का तेल डाल दूंगी। सरसों के तेल में ना कोई भी सब्जी में बनाती ना बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे बस मैंने एक टमाटर है वो भी निकाल लूँगी सब्जी में डालने के लिए। तो बस सिंपल सी आलू की चटपटी सी सब्जी बनती है, और सिंपल मसाले अपने बेसिक मसालों के साथ ही बनाती हूँ, लेकिन उसमें भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसी बीच बस दूध आ गया था, दूध को मैंने यहाँ साइड में रखा था। अब मैं बस वापस से अपने खाने पीने की तैयारी में लग जाऊंगी। तो यहाँ पे जैसे तेल गर्म हुआ, मैंने उसमें डाल दिया है जीरा। और बस यहाँ पे जीरा डालने के बाद हींग डाला है, थोड़ा सा मैं साबुत धनिया डाला है इसमें। और इसमें थोड़े से गरम तेल में मैंने थोड़ा सा हल्दी और रेड चिली पाउडर डाल के, जो मैंने टमाटर और एक थोड़ी सी अदरक चॉप की थी वो डाल दी है, धनिया पाउडर डाल दिया है, नमक डाल दिया है। इनकी अच्छे से सिकाई होने के बाद टमाटर की मैंने बॉइल्ड आलू है इसमें ऐड कर दिए हैं, पानी ऐड कर दिया है। बस यहाँ पे मैंने आपे का सांचा है वो भी रख दिया है, ग्रीस कर दूंगी इसको ऑयल से। और यहाँ पे देखिए मैंने जो घोल बनाया था ना संडे वाले दिन, तो मतलब वही इसके अंदर ऐड कर दिया है। मतलब एक ही घोल से हम काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से, टेस्ट सब में अलग अलग ही आता है, काफ़ी मतलब डिफरेंट आता है। यहाँ पे बस मैंने तवा भी है वो भी रख दिया है, चकला बेलन निकाल लिया है। फटाफट से मैं इनके लिए 2 रोटियाँ सेक दूँगी। वन चेरी, मैं तेली आलू का पराठा ही बना रही हूँ। हाँ, चेरी को दूंगी मैं आलू का पराठा। हमने तो अभी खाई थी आलू की सब्जी और फल के खाए थे, और साथ में नाश्ता बनाया था, वो टंकी खुली पड़ी है। और अभी बस सोमय के पापा अपना ऑफिस के लिए निकल गए हैं, और मैं अभी बस चेरी को पराठे बना के देती हूँ। फिर मैं फटाफट से पूरे घर की क्लीनिंग करना स्टार्ट करूँगी। और आज ए से लेकर जेड तक सारे काम मुझे ही करने हैं, इवन जिसमें बर्तन, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन, और मतलब सब चीज़ें ही मुझे ही करनी है, लेकिन हो जाएगा। और मैं आज सोच रही हूँ कि एक दो जो बाहर के काम जल्दी जल्दी पटाने वो भी मैं पटा लेती हूँ, क्योंकि लेकिन आज मंडे है, हमारे यहाँ एरिया में मंडे शायद बंद रहता है, शाम के बाद खुलेगा तो नहीं पट पाएगा काम। मौसम बहुत बढ़िया होके रखा है। और संडे के दिन हम जैसा कि हम देखने गए थे मूवी पुष्पा 2। एक बार तो सोचा नहीं देख के आएंगे, लेकिन अमेजिंग मूवी है, देखने लायक मूवी है, इतनी बढ़िया मूवी है, मतलब पैसा वसूल। 3-3.5 घंटा कब बीते पता ही नहीं चला, बिल्कुल भी बोर नहीं हुए। हालांकि मेरी पुष्पा 1 देखी भी नहीं है, फिर भी मैंने इतना एंजॉय किया उस मूवी में, और काफ़ी इसमें इमोशंस भी थे, और कुछ ड्रामा भी था, और फाइटिंग, और ये सब चीज़ें तो होती ही हैं। साउथ की मूवी तो वैसे ही सबसे बेस्ट होती है, मज़ा आता है साउथ की मूवी को देखने में। और क्या मतलब पुष्पा राज, मतलब मज़ा आ गया, उसकी जो दबंगाई थी। और मतलब इंसान किस सिचुएशन में कैसे बन जाता है, ये सिचुएशन मतलब होती है ऐसी है, हम किसी को कह देते हैं वो चोर है, उचक्का है, या फिर कोई मवाली है, या फिर कोई कैसा है, कोई सा मतलब परिस्थितियाँ इंसान को वैसा बना देती है। तो इसमें वही चीज़ें दिखाई है, किसी को पेन मिला, किसी को कुल्हाड़ी मिली, मतलब वही है, किसी को परिवार में नाम मिलता है, किसी को मतलब कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ों से कनेक्ट होके ये वाली पूरी मूवी चलती है, बहुत बढ़िया मूवी है।
देखने लायक मूवी है। इतनी लंबी मूवी मैंने बहुत सालों बाद देखी है। हम आपके यहाँ कौन सी मूवी आती थी वो बहुत लंबी लंबी होती थी, उसके बाद ये आजकल तो 2-2.5 घंटे की मुश्किल से आती है, उसमें भी हम कितने बोर होते हैं। इस वाली मूवी में हम 1% भी बोर नहीं हुए। लास्ट में भी सस्पेंस छोड़ा है, पुष्पा 3 मूवी आएगी, वो जरूर देखने जाएंगे। और काफ़ी बढ़िया मूवी है, बहुत बढ़िया मूवी है, मतलब देखने लायक है। मैं इतना ही रिव्यू दूंगी और आप जाएंगे तब आपको पता चलेगा, है ना चेरी? पुष्पा कैसी लगी तेरे को? बढ़िया लगी। बढ़िया लगी ना? मतलब मजे करने जाना है तो पक्का भाई ये मूवी बेस्ट है। हाँ, मतलब ऐसे किसी चीज में लॉजिक नहीं देखना चाहिए। और आफ्टर भास्कर मूवी ये बेस्ट है इस साल की। भास्कर भी आप लोगों ने देखी या नहीं देखी? मैंने देखी थी टीवी के ऊपर, इन 10 दिन पहले ही देखी थी। बहुत बढ़िया मूवी है, उसमें भी मतलब मजा आता है। जो एक बांध के रखता है, एंगेज करके रखता है ना अपने ऑडियंस को, मतलब वो वाली मूवी है। और पुष्पा भी वैसी मूवी है, एंगेज करके रखा था। मतलब इवन मैं, जिसपे मेरी पुष्पा 1 देखी भी नहीं थी, तब भी मैं बोर नहीं हुई, है ना? हाँ। मैं एक बार भी बोर नहीं हुई। और उससे पहले तो पापा को हमने दिखाई दी थी। हाँ, इन्होंने तो देख ली थी, लेकिन मैं किसी काम से बाहर चली गई थी तो मुझे 2 घंटा बाहर लगी थी, तो ठीक है, लेकिन मेरे को फिर भी अच्छी लगी। मैंने सोचा था पता नहीं बोरिंग होगी, कैसी होगी तो मैं उठ के आ जाऊंगी नजदीक के सिनेमा हॉल, लेकिन नहीं, बहुत मतलब इवन हम 11:30 बजे थिएटर से निकले, उस टाइम पे भी काफी लोग एंट्री ले रहे थे। मतलब इसका एक भी शो खाली नहीं जा रहा है। तो चलिए, बहुत लंबा सा इसका मैंने रिव्यू दिया है। प्रमोशन तो मैं क्या ही करूंगी, जिसको प्रमोशन की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही वो चल रही है, वो चीज खूब दौड़ रही है, भाग रही है, राजधानी एक्सप्रेस की जैसे वही। और उसमें क्या था होगा ना, थप्पड़ मारूंगी। तो चलिए, इसको नाश्ता दे देती चेरी को, फिर मैं अपने कामों में फटाफट से लगती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे बस मैंने चेरी को नाश्ता दे ही दिया था। बॉइल्ड आलू थोड़े ज़्यादा रख लिए थे मैंने, मतलब ज़्यादा बॉईल किए थे। फिर मतलब उसको पराठे बना के दे दही के साथ, काफ़ी पसंद से खाती है। मतलब अचार लेती है कैरी का, पराठे ले लेती है, आलू भुजिया लेती बिकाजी वाले, और दही, ठंडा ठंडा दही। ठंडी के मौसम में और भी मस्त मज़ा आता है। तो यहाँ पे बस मैंने क्लीनिंग करना स्टार्ट किया है। पहले जो मतलब चीज़ें मैंने बनाई है, सब्जी है, आपे हैं, जो मतलब बच गए हैं, उनको दूसरे छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और इन बर्तनों को मैंने धोने के लिए रख दिया है। सबसे पहले यहाँ जो मेरा एयर फ्रायर रखा रहता है, ये आजकल मैं काफ़ी यूज़ कर रही हूँ। मैंने एक बार इसमें ना कटलेट भी बनाए थे, काफ़ी सही बने थे, मतलब काफ़ी सही, मतलब अच्छा लग रहे थे। पर बिल्कुल भी इसमें तेल नहीं था, मतलब ऐसे लग रहा था हेल्दी हेल्दी चीज़ें हम खा रहे हैं। कभी आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगी। मैं एक बार देखना चाह रही थी मैं कर सकती हूँ क्या। और आजकल रोज़ ही इसमें मैं ताल मखाने हैं, मूंगफली है, जैसा कि मैं लेती हूँ ना शाम को चाय के साथ, तो वो सब चीज़ें भी इसी के अंदर करती हूँ। तो काफ़ी यूज़ हो रहा है आजकल। तो यहाँ पे बस मैंने सर्विस प्लेटफॉर्म है उसको किया है क्लीन। अब ये सब चीज़ें जो आगे रखी थी इनको रखूँगी पीछे, और गैस स्टोव के आसपास का एरिया भी क्लीन कर दूँगी, टाइल्स वगैरह क्लीन कर दूँगी। जो टाइल्स रहती है, जो इसका वायर रहता है, स्विच बोर्ड रहता है, जो मेरे फ्रिज का स्विच बोर्ड है, बहुत ही गलत जगह पे है। जैसा बिल्डर ने दिया था ना वैसा ही है, मैंने इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करवाया था, एज इट इज़ वैसा का वैसा ही रखा है। काफ़ी रिस्की भी रहता है कई बार, तो मैं इसको आगे ले लेती हूँ गैस को। तो बस यहाँ पर मैंने गैस स्टोव को किया क्लीन, और वायर वगैरह को किया क्लीन, अच्छे से सभी चीज़ों को क्लीन कर दूंगी। और फ्रिज जैसा कि मेरा बहुत सटा हुआ है मेरी गैस के पास, तो उसको तो डेली बेसिस पे मतलब क्लीन करना ही पड़ता है। बस उसके बाद किचन की क्लीनिंग होने के बाद बर्तन मेरे भी बाकी थे धोने को। मैं आ गई थी बच्चों वाले रूम में इकसार करने के लिए। तो फटाफट से, मतलब कम मेहनत कम समय में अपने घर को मैं ऑर्गेनाइज भी करूँगी, फटाफट से सारे काम करूँगी। टारगेट मैं लेके चली थी 11:30, मतलब 11:30 तक मेरे सारे काम को मैं कर लूँ। जो मेरे कपड़े हैं ना, आज मैंने वॉशिंग मशीन में बहुत थोड़े से लगाए हैं, जो मतलब गीले गीले कपड़े थे सिर्फ वही लगाए, बाकी कपड़े मैंने मतलब ध्यान नहीं दिया। मतलब ऐसा रहता ना, वरना मैं इधर उधर सारे कपड़े ढूंढती रहती हूँ। लेकिन आज मैंने जो मतलब जो धोने के ही, मतलब रियल में जो धोने वाले कपड़े थे, उन्हीं को मैंने वॉशिंग मशीन में
डाल दिया था। तो यहाँ पे बस मैंने चादर को अच्छे से इकसार किया इसको मतलब, और पिलो विलो को अच्छे से रख दिया है। और ये साइड में जो स्टडी टेबल है और इसको भी मैंने सही से मतलब पोंछ दिया है। और ये बच्चों की मेरी फ़ोटो, ये मतलब दो मेरे बच्चे ना दोनों ऐसे लगते, बचपन में ट्विंस ही लगते थे, बहुत सेम लगते थे दोनों के दोनों, मतलब गोलू मोलू से थे। और यहाँ पे बस मैंने अब क्लीनिंग करना स्टार्ट किया, जैसा कि मुझे करना ही पड़ता है रोज़। तो देखिए मैं कपड़ा नहीं मारती उसके ऊपर जो एसी वगैरह रहता है, लेकिन एक दिन छोड़कर एक दिन मुझे करना ही पड़ता है। और यहाँ पे कि बड़ी सी खिड़की है, बड़ी सी खिड़की में से बड़ी बड़ी धूल आती है, उड़ उड़ के करना ही पड़ता है। तो ये वाला रूम हो जाता है मेरा नीट एंड क्लीन। अब मैं जाऊँगी मेरे वाले रूम में, मास्टर बेडरूम में। तो मास्टर बेडरूम में कुछ कपड़े हैं रखे हैं जो धोबी के यहाँ से आए थे, उनको सबसे पहले रखूँगी मैं अलमारी के अंदर, क्योंकि धोबी है वो भी काफ़ी लेट है कपड़े दे के गया था। फिर बस सोमे के पापा अपने जो पहनने थे कपड़े वो अपने पहन के गए, बाकी के कपड़े मैंने रख दिए हैं। और कुछ कपड़े हैं यथार्थ के हैं, वो इसके रूम में मैं रख के आ जाऊंगी। तो बच्चों का ये रहता है मतलब जो कपड़े इनको पहनने हैं ना पहने, मतलब बिखेर के रखते हैं। कोई भी दरवाजे के पीछे देख लो, चाहे बाथरूम के दरवाजे के पीछे देख लो, इनके रूम के दरवाजों के पीछे देख लो, मतलब कहीं भी जाना आना रहता है 2 से 3 जीन्स ये निकाल लेते हैं, पहनते एक ही हैं। इनका रोज का नाटक हो गया है, मतलब वही रहे। बेटी भी मेरी ऐसी है, मेरा बेटा भी ऐसा ही है। तो बस यहाँ पे मैंने उनके कपड़ों को उनके रूम में सेट किया है। और ये बेड है इसको भी अच्छे से बना दूंगी, और पिलो विलो अच्छे से सेट किया है मैंने। और ये ब्रश मेरे काफ़ी हेल्प करती है, मतलब मेरी जब मुझे ऐसे जल्दी मची रहती है ना काम करने की, उस टाइम पे बहुत मेरी हेल्प करती है। तो ये वाला रूम भी मैंने इकसार किया, सेट टेबल है। और इसका जो फ्लावर वगैरह है इसको अच्छे से मैं पोंछ दूंगी, जिसे डस्ट लगी है वो इस पे से निकल जाए। धोने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने दीपावली से 3-4 दिन पहले इनको वॉश किया था, तो 1-2 महीना चल जाएगा, उसके बाद इनको मैं वॉश करने वाली हूँ। आ जाती हूँ मैं लिविंग रूम में। लिविंग रूम में ना मतलब हमने जो नाश्ता पानी किया था ना सुबह सुबह, तो मतलब अचार है, अप्पे वाला डब्बा है और पराठे वाला डब्बा है, सब यहीं रखे थे, वो मैंने रखे हैं वापस से किचन में रखे हैं। और खिड़की मैंने खोल दी है, और जो एकदम कोने में वास लगाए ना उसको मैंने अच्छे से पोंछ दिया है, क्योंकि उस पर काफ़ी धूल मिट्टी लग जाती है, क्योंकि जाली वाली खिड़की लगी रहती है तो वहीं से मिट्टी आती है, तो फूलों पे लग ही जाती है। उसको मैं अच्छे से साफ़ सुथरा किया है। और अब मैं जो रनर है आज उसको उठा के अच्छे से बिछा दूंगी। डेली नहीं करना पड़ता है ऐसा, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसा ही रहता है। डेली में ये सब चीज़ें नहीं करती हूँ, रोज़ रोज़ उठाना करना, एक दिन छोड़ के एक दिन इसको अच्छे से उठा देती हूँ, झड़का देती हूँ, फिर इसको अच्छे से बिछा देती हूँ। अब बारी आती है झाड़ू निकालने की। वैसे मैंने एक बार की झाड़ू तो निकाल ली थी सुबह, जैसे बासी झाड़ू निकलती ना घर में, वो तो मेरी निकल चुकी थी। लेकिन ये वाली झाड़ू है, सारे घर की डस्टिंग वगैरह होने के बाद जो झाड़ू निकलती है ना, वो कचरा वचरा निकल ही आता है। तो आज मैंने बैठ के झाड़ू निकाली है, बैठ के मैं झाड़ू निकाली, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जब शादी से पहले की बात बताऊँ ना, हम मतलब बैठ के ही झाड़ू निकालते थे। इतना बड़ा हमारा चौक, कच्चा चौक होता था मिट्टी का, बैठ के आराम से निकालते थे। अब तो मतलब हॉल में निकाला, इतने में तो मैं मतलब मेरी बैंड बज गई, मैं थक सी गई थी। और मतलब ये झाड़ू वाड़ू निकालने के बाद फर्नीचर को कर दूँगी मैं क्लीन। गीला सूखा मैंने कपड़े ले लिया है माइक्रोफाइबर का, और फर्नीचर को कर दिया है साफ़ सुथरा। तो हॉल हो जाता है यहाँ मेरा साफ़ सुथरा एकदम से। और बस अभी मैं जाऊँगी वापस से किचन में। किचन में ढेरों बर्तन है, मेरा वेट कर रहे हैं। ये वाला काम है सबसे मुझे बोरिंग लगता है, बर्तन धोने वाला, क्योंकि एक तो मेरी हाइट ज़्यादा है ना, मेरी सिंक थोड़ी नीचे पड़ जाती है। और लेकिन ठीक है, एक दिन वो जब नहीं आता है तो सब काम मैनेज हो जाता है। मतलब मेरी मम्मी, मेरी दादी कहावत हमेशा हमें बोलती थी, आई बहू आयो काम, गई बहू गयो काम। तो यहाँ पे हम खुद से झाड़ू निकालते हैं तो हम बहुत अच्छे से निकालते हैं। उसके बाद मैजिक मॉप से पोछा लगाने में कोई भी टाइम नहीं लगता है। मैं मैजिक मॉप में जो है ना, उसके अंदर मैंने डाल दिया था थोड़ा सा आला, और थोड़ा सा मैंने डाल दिया था वो आता है ना वाइट हार्पिक, वो ऐड किया था। इतनी अच्छे से क्लीनिंग हुई, इतनी अच्छे से टाइल से चमकने लग गई थी, क्योंकि हाथ तो लगाने नहीं थे, मॉपिंग से करना था। तो ये सब चीज़ें जो केमिकल वाली रहती है हाथों से लगाते, तो देखो आला है हार्पिक का, काफ़ी नुकसान करता है।
लेकिन इससे कर रही थी मैं तो काफ़ी सही रहा और बहुत अच्छे से पोछा लग गया पूरे घर में। तो यहाँ पे डोरमेट वगैरह मैं लगा दूँगी बाथरूम के आगे, और एक मुझे वॉश बेसिन के नीचे लगाना पड़ता है क्योंकि जब हाथ वाथ धोते हैं ना तो कुछ कुछ पानी नीचे गिर ही जाता है। तो यहाँ पे बस अभी खिड़कियाँ हैं, इनकी जो पर्दे हैं अच्छे से मैं सेट कर दूँगी। और आज जब मैंने खुद ने काम किए ना, एक अलग ही एनर्जी थी। इतना काम करने के बाद भी ना मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं हुई थी, क्योंकि जब सारा काम होता है ना तो मतलब काम होने के बाद वैसे भी ना सारी थकावट 1 सेकंड में छू मंतर हो जाती है। कितना भी काम हो, जब हम फुल एनर्जी से करते हैं और अच्छे से मतलब अच्छे मन से करते हैं तो काम का जो आउटलुक है हमेशा ही अच्छा आता है। तो बस वही है, कम मेहनत कम समय और फुल एनर्जी के साथ मैंने सुबह के नाश्ते से लेके लंच भी है, सारे काम मैंने निपटाए, अच्छे से कर लिए मैंने। और पौधों में पानी है वो भी दे दूँगी, क्योंकि सबसे लास्ट पे मेरा काम यही रहता है, पौधों में पानी देना। हाँ, एक काम और है, थोड़े से मेरे जो कपड़े रहे हैं 10-11 कपड़े हैं, उनको भी मुझे सुखाना है। बस इतना ही मेरा काम बचा है, लेकिन यहाँ पे हो जाते मेरे सारे काम। मैं रुचिका आपसे मिलती हूँ न्यू वीडियो में। तो गाइज़, आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, न्यू है तो सब्सक्राइब करना, पहले से हैं तो शेयर करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।